किसी क्या कुछ कहेंगे आप, क्या स्थितियां थी आपातकालीन की, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो हमारे दर्शक भी बहुत जानना चाहते हैं। बहुत खतरनाक परिस्थिति थी। लोग बाहर निकलने से डरते थे, बोलने से डरते थे। एक तरह से जैसे कोई मिलिट्री रूल होना, लाइक दैट। और क्या कुछ हुआ था उस रात में, आपका क्या उठा अनुभव रहा? के जेल में डाल दिया हमको। पहनने नहीं, खाने को कैदियों के साथ जो देते थे वो देते थे। किसी से मिलने नहीं देते थे बाहर वाले से, न बाहर कोई मैसेज पहुंचाने देते थे। घर वालों को यही पता नहीं था हम जिंदे हैं, मरे हैं, कहाँ हैं, कुछ नहीं। जो शुरू के 6 महीने निकले वो तो बहुत खतरनाक थे। इसलिए वैसा तो टेरिबल। अब उसको जिन्होंने भोगा वो कह सकते हैं। आपके साथ उस वक्त कौन कौन था, आपकी क्या यादें हैं, क्या चीज आप मेमोरेबल है? राजस्थान के टॉप लीडर्स के साथ मुझे रहने का गौरव मिला। माननीय भैरू सिंह जी, सतीश जी, और ये अपने कम्युनिस्ट थे मार्क्सवादी ज्योतिर्मय बासु, ऐसे बहुत लोग थे। अच्छा, आज का जो समय है, आज की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। हम जैसी जनरेशन को भी बहुत कुछ नहीं पता है। किसी को कुछ पता नहीं। वो होता है तो आपको पता लगता है कि इमरजेंसी क्या होती है। ये जो संविधान की बातें करते हैं ना, उनको पूछो कि इमरजेंसी क्या थी। कई बार कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, कई बार कई रैलियां होती हैं, वो कहते हैं ये चोरी करके दूसरे चोर 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 चिल्लाओ, वो है ये राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ये पता नहीं कितने पन्ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमता है। जब एक बार पकड़ लिया उसको तो खाली पन्ने थे, ऊपर जिल्द था। और लेकिन हमको फायदा है कि जब तक इस पार्टी का नेता राहुल गांधी है ना, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए, बहुत बड़ी बात है वो कह दी है कि जब तक कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो महेश्वरी जी हैं, आपातकालीन स्थिति के बारे में और संविधान को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्योंकि तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, आपको क्या कहना है? देखो, तब और अब की स्थिति में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आज जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हैं। जो भी योजनाएं वगैरह लागू होती हैं, उनके हर योजना में नीचे से लेकर ऊपर के वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता है। जो उस समय संविधान के बारे में बात की जाए, या कह दो कि आप राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, तो संविधान को तो इनने ख़त्म किया है, और उस समय आवाज़ उठाने के लिए मौका भी नहीं देते थे ये लोग। और जो आवाज़ उठाता था उसको बंद कर देते थे, अंदर कर देते। 75 में जो नसबंदी का प्रोग्राम इनने चलाया था, तो नसबंदी का प्रोग्राम उनके लिए होता है जिनके 10-10, 12-12 बच्चे हो। आप पूछो करो, ऐसा कुछ नहीं था। जो सड़क पे मिला उसको पकड़ा, उसकी नसबंदी कर दी गई। गलत तरह से। उसमें भी जो अनमेरिड लोग थे उनसे पूछा नहीं गया, और कईयों ने बोला भी कि हम अनमेरिड हैं, मगर ये सुना ही नहीं दिया। अगर किसी अनमेरिड लोग की मतलब नसबंदी कर दी जाती है तो उसकी भावनाओं पे क्या आघात होगा, उसके परिवार पे क्या विपदा बीती होगी, उसकी माँ पे क्या विपदा बीती होगी। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। और नसबंदी करके जैसे भेड़ बकरी भर देते हैं, उन्होंने ये भेड़ बकरी की तरह भर दिया। ना खाना, ना पानी, ना कुछ। यहाँ तक कि स्टरलाइजेशन का भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अगर इस तरह से अगर स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं देते हैं तो कितना इन्फेक्शन होगा और व्यक्ति कितना पीड़ित होगा, आप सोच सकते हैं इस बात के लिए। मैम, 1975 की जो आपात स्थिति थी उसका कोई अनुभव, कोई ऐसी बात जो मेमोरेबल हो और हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, मेरा वक्त है 71 का। मेरे फादर थे जो रेलवे में काम करते थे। रेलवे वालों को रेलवे की हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मिलती हैं। उन्होंने बोला भी, मगर उनकी नहीं सुनी गई, और 75 में उनका भी ऑपरेशन कर दिया गया। तो ये हुआ, देखो किसी की भावनाओं को जब आघात पहुंचता है तो कितना डिप्रेस हो जाता है, कितना शांत हो जाता है। और कई दिनों तक बहुत भावनाओं से भी और शरीर से भी बहुत पीड़ित रहे हैं, क्योंकि ये जो नसबंदी हुई है ना, जैसे जानवरों को पकड़ा जाता है ना, इस तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया था और उनका ऑपरेशन किया गया था। जो इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना, जिसका इन्फेक्शन बढ़ता है उस व्यक्ति से पूछो वो कितना मतलब परेशान रहता होगा, कितना तड़पता होगा।
मैम कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगी? कांग्रेस सारे लीडर्स हैं वो संविधान बचाओ रैली को सपोर्ट करते हैं, संविधान को सपोर्ट करते हैं, और अब आज आप लोग जो है भाजपा की कहें काला अध्याय के रूप से याद किया गया। देखो, कांग्रेस के लीडर की बात करें तो कांग्रेस के लीडर है ना, सिर्फ अपनी गद्दी बचाओ और घर भरने का काम किया है, लोगों को मूर्ख बनाया है। इतने सालों में उन्होंने क्या विकास किया, किसकी सुनी? जो भी योजनाएं उन्होंने लागू करते हैं या योजनाओं का जो भी आरंभ करते हैं, सिर्फ एक अपने घर को भरने के लिए, और रजिस्टर में या रिटर्न वर्क में ही वो योजनाएं लागू होती हैं, वो धरातल पे कभी नहीं लेके आ पाए। जी बिल्कुल। देखिए ये थी हमारे साथ अंजू माहेश्वरी जी जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमने इनसे तमाम बातचीत की कि आपात स्थिति इन्होंने भी देखी थी, क्या अनुभव रहा, किस तरीके से वहाँ पे नसबंदी की गई थी और तमाम जो लोग हैं उनका ऑपरेशन कर दिया गया था, उसमें इनके पिताजी भी मौजूद थे। तो इनके जो दिल के करीब है वो काफ़ी स्थिति रही थी, एक तरीके से कहेंगे कि घर से देखी हुई स्थिति थी, और हमने तमाम बातचीत की।